जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में हम डाटा एंट्री करना सीखेंगे एक्सेल्स में। तो एक्सेल में हम लोग डाटा एंट्री कैसे करते हैं, कैसे हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं, कैसे उसमें बेसिक लेवल पे डाटा एंट्री का वर्क करते हैं, आइए सब चीज़ को एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो एक्सेल स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं EXCEL और एक्सेल लिखने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम एक्सेल जो आता है उस पर क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे ब्लैंक वर्कबुक लेना होता है, तो ब्लैंक वर्कबुक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक वर्कबुक मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि इसके जो रो और कॉलम है उसे बड़ा और छोटा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो हेडिंग दिख रहा है, यहाँ पे ABCD को हेडिंग बोला जाता है और ये जो सिलेक्शन हो रहा है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और इसे भी हम लोग हेडिंग बोलते हैं 1 2 3 को, और ये जो सिलेक्शन हो रहा है इसको हम लोग रो बोलते हैं। तो रो को हाइट और कॉलम हाइट को कैसे ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। तो यहाँ से हेडिंग पे जा कर के हम रो कॉलम को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम रो कॉलम को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें मेरा जो भी डाटा है, जो भी हेडिंग है, हम यहाँ पे आसानी से दे सकते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कोई हमें डाटा एंट्री का वर्क करना है जिसमें रो और कॉलम को बढ़ाना है, तो हम आसानी से यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे भी बढ़ाना चाहे वैसे बढ़ा सकते हैं। फिर से अगर नॉर्मल करना है तो यहाँ से अंडू बटन पे क्लिक करके भी आप फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। जो भी वर्क किए हैं उस वर्क को नॉर्मल करने के लिए यहाँ से अंडू बटन पे क्लिक करते हैं, और फिर से उसी वर्क को देखना होता है तो रीडू करके भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं और लिखने के बाद इस पेज में हमें पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, इस पेज में पासवर्ड लगाना है ताकि इसको कोई खोल करके देख ना सके। तो इसके लिए हमें यहाँ से फाइल ऑप्शन में जाना है। फाइल ऑप्शन में जाने के बाद हमें सेव बटन पे जाना है, तो सेव एज में चले जाते हैं सेव करने के लिए। सेव एज में जाने के बाद यहाँ से ब्राउज ऑप्शन में चले जाते हैं। ब्राउज में जाने के बाद यहाँ पे फाइल का नाम लिखते हैं, तो फाइल का नाम हम ASD लिख देते हैं। और एक्सेल वर्कबुक में सेव करने के लिए यहाँ पे सेव एज टाइप एक्सेल बुक ही रहेगा। यहाँ टूल्स पे जाना है और यहाँ से जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से पासवर्ड ओपन के लिए पासवर्ड पूछेगा, एक पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड टू मॉडिफाई, अगर आप ओपन करके मॉडिफाई भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक पासवर्ड डालिए, फिर ओके कीजिए। अब यहाँ पे री पासवर्ड डालिए ओपन के लिए, तो उसी पासवर्ड को पुनः डालिए, और आपको मॉडिफाई के लिए री पासवर्ड डालिए, तो उस मॉडिफाई वाले पासवर्ड को री पासवर्ड करके और ओके कर दीजिए, और यहाँ से क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब ये फाइल आपका ASD के नाम से सेव हो चुका होगा। अगर आप फिर से एक्सेल को कहीं पे ओपन करते हैं तो हम स्टार्ट बटन में जाते हैं। स्टार्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं EXCEL, एक्सेल को यहाँ से टाइप कर लेते हैं। एक्सेल आपका ओपन होगा कुछ इस तरह के फॉर्मेट में। अब एक्सेल ओपन होने के बाद अपना फाइल ओपन करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, और इस फाइल को जैसे हम ओपन करेंगे वैसे ही यहाँ पे पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। जब तक पासवर्ड नहीं आएगा तब तक वो लिखा हुआ टेक्स्ट आप नहीं देख सकते हैं। तो हम पासवर्ड को डालेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करेंगे तो यह पूछेगा कि क्या आप मॉडिफाई भी करना चाहते हैं, तो मॉडिफाई वाला भी पासवर्ड डालिए। तो अगर रीड ओनली करना चाहते हैं तो रीड ओनली पे देंगे, तो वो वर्ड तो दिखाएगा लेकिन उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस पर क्लिक किए तो ये वर्ड आपको दिखाया, लेकिन हम इसमें कुछ लिख करके और फिर से जा करके सेव नहीं कर सकते। अगर सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव नहीं हो सकता है, तो ये मॉडिफाई आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए मॉडिफाई पासवर्ड भी डालना होगा। तो फाइल में जाना होगा, ओपन पे क्लिक करेंगे, हम नॉर्मल पासवर्ड पूछेगा तो वो डालेंगे ओपन के लिए, उसके बाद मॉडिफाई पासवर्ड को डालेंगे, फिर हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब जैसे ओके कर देंगे ये फाइल खुल जाएगा। अब इसमें कुछ भी हम लिख लेते हैं, और लिखने के बाद हम इसे सेव करना चाहें तो हम फाइल में जा करके सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, तो ये डाटा भी मेरा सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे डाटा एंट्री का वर्क करके अपने फाइल को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। अगला दोस्तों जानते हैं कि मान लिया जाए कि इसमें कोई लॉन्ग टर्म वर्ड लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लंबा लिखना है, तो लंबा में अगर आप नंबर लिखते हैं तो नंबर लिखने के क्रम में होता है क्या है कि एक्सेल कुछ इस तरह के फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर देता है। तो आपको कैसे लिखेंगे ताकि लंबा वर्ड लिख पाए, तो सिंपल है कि आप एक सेमी कॉलन यहाँ पे या कॉट जो होता है जो ऊपर में दिया जाता है, ठीक है, स्ट्रॉपी जिसको बोलते हैं, वो दे करके आप कोई भी लंबा वर्ड को टाइप कर सकते हैं, और जैसे इंटर करेंगे तो ये वर्ड वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप कॉट दे करके कितना भी लंबा वर्ड को आप टाइप करें, देन इंटर करें, वो वर्ड वैसे का वैसा ही दिखेगा। तो इस तरह से आप वर्ड को, लंबा टेक्स्ट को आसानी से, यानी लंबा नंबर को आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें मान लिया जाए कि कोई वर्ड हम लिख रहे हैं, और वर्ड लिखते क्रम में ये क्या होता है ना कि बीच में मुझे कोई वर्ड देना होता है। तो हम
पहले इसको लिख लेते हैं। बीच में कोई वर्ड देना होता है, तो बीच में कोई वर्ड देने के लिए मेरे पास यहाँ पे अब जगह नहीं है, तो इस जगह को लाना है, मतलब एक नया रो को लाना है। अगर 5 नंबर पे देखते हैं तो एक रो इंसर्ट करना है मुझे। तो रो इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, यहाँ से इंसर्ट बटन पे जाएंगे और इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक नया रो मिल जाएगा। फिर से एक और नया चाहिए तो फिर क्लिक कीजिए, फिर से एक और नया चाहिए फिर क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आपको जितने रो चाहिए, जहाँ पे भी चाहिए, आप नया रो को इंसर्ट करा सकते हैं। इसी तरह आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। आपको जितने रो डिलीट करने हैं उतने को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट बटन पे जाइए, डिलीट सीट रो पे क्लिक कीजिएगा तो डाटा आपका डिलीट भी हो जाएगा। अब क्या होता है कि लिखने के क्रम में कभी कभी हम लोग हाईलाइटर कलर से उसे हाईलाइट कर देते हैं। जैसे मान लिया चाहिए ये हाईलाइट कर दिए। अगर हमें टेक्स्ट की कलर करनी होती है तो हम यहाँ से कोई टेक्स्ट की कलर ले लेते हैं। जैसे यहाँ से कोई टेक्स्ट की कलर ले लेते हैं। बीच में मान लिया जाए ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आपको चाहते हैं कि इसमें हम बॉर्डर वगैरह लगा दें, तो हम एरिया को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से बॉर्डर पे जाते हैं, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो इसमें बॉर्डर भी लग जाता है। तो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे डिलीट करते समय अगर आप इसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो हाईलाइटर और बॉर्डर रह जाता है, लेकिन वर्ड आपका डिलीट हो जाता है। तो इसे फिर से वापस लाने के लिए यहाँ से अंडू बटन पर क्लिक करते हैं तो वापस आ जाता है। लेकिन इसे परफेक्ट तरीका से डिलीट करना है तो हम एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर में जाते हैं और क्लियर ऑल बटन पे क्लिक करके हम इसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों कभी कभी काम आता है कि कोई नंबर्स दिया हुआ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल से बहुत लंबी नंबर दिया हुआ और इसे मुझे ऐड करके यहाँ पे लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, एक सेल ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे ताकि इसमें मेरा कैलकुलेशन आ जाए, और जोड़ने के लिए जो ऐड करने के लिए जो कैलकुलेशन वैल्यू होगा वो यहाँ पे शो करेगा आपका। अब ऑटो सम पे जा करके क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से डाटा को आप आसानी से ऐड कर पाएंगे। अगर दोस्तों इसी चीज़ को, इसी ऐड को अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं, मतलब कीबोर्ड के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप डाटा को क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर नीचे रखेंगे, नीचे रखने के बाद अल्ट और इक्वल टू डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो ये एरिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा और इंटर करेंगे, ये सम हो जाएगा। तो सम करने के लिए यहाँ पे अल्ट और इक्वल का भी हम इस्तेमाल करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। अगर हमें क्या है कि पहले से डाटा सिलेक्शन है तो डायरेक्ट अल्ट इक्वल कर लेते हैं, हम यहाँ पे अल्ट इक्वल कर लेते हैं, डायरेक्ट आपको सम होकर के यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से भी जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों कभी कभी एक ही डाटा को बार बार लिखने की ज़रूरत हो जाती है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है COMPUTER, कंप्यूटर। अगर इस कंप्यूटर वर्ड को मुझे यहाँ तक लिख करके सेम चीज़ लाना है तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद हम फिल बटन पे जाएंगे, फिल में जाने के बाद यहाँ पे डाउन साइड की तरफ सेलेक्ट किए हैं तो हम डाउन पे क्लिक करेंगे। तो डाउन पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे सारे सेम वर्ड यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। तो सेम वर्ड लिखना होता है तो हम इसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक मर्ज एंड सेंटर का काफ़ी इस्तेमाल होता है, जो हेडिंग देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मान लिया जाए कोई हेडिंग देना हो आपको, तो आप इतना एरिया में हेडिंग देना चाहते हैं तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये एरिया मर्ज हो जाता है और यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ, जैसे WORLD, मैंने एक वर्ड लिख लिया। अब बाहर क्लिक करके फिर हम इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से हम साइज़ को बड़ा करेंगे। जब भी साइज़ बड़ा करना होता है यहाँ से साइज़ को बड़ा करेंगे, यहाँ से बैकग्राउंड कलर करेंगे, यहाँ से फोरग्राउंड कलर करेंगे। तो इस तरह से हम आसानी से कोई भी वर्ड को लिख करके और एक हेडिंग बना सकते हैं मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों आज की डाटा एंट्री क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।